हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट माइंड। दोस्तों, आज से 5000 साल पहले बेबीलोन नाम के एक शहर में अरकत नाम का आदमी बहुत ही अमीर था। उसके बाद अमीर इंसान जैसे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, महंगी चीजें थी और वो अपनी फैमिली पर अच्छे से स्पेंड करता था। और उसके बाद भी हर साल उसकी दौलत और बढ़ती रहती थी। जितना वो स्पेंड करता था और उससे कई गुना ज्यादा उसकी ग्रोथ होती रहती थी। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि वो आखिर ऐसा करता क्या था। तो बिल्कुल यही सवाल हरकत के दोस्तों को भी आया था। तो उसके कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने आए और उन्होंने उससे कहा कि तुम बेबीलोन शहर के सबसे अमीर इंसान हो, अपने परिवार को महंगे कपड़े, अच्छा खाना दे पाते हो, पर हम ऐसा नहीं कर पाते। हम सब एक ही साथ पढ़े हैं, हम बचपन में साथ में खेले और तू इन सब में हमसे ज्यादा बेहतर तो नहीं थे और ना ही तुमने हमसे ज्यादा मेहनत की है। उस पर फिर भी क्या तुम्हारी अच्छी किस्मत की वजह से तुम इतनी वेल्दी गरीब हो? तो इस बात पर हरकत अपने दोस्तों को समझाता है कि किस्मत हमेशा भला नहीं करती है। जिस भी इंसान ने किस्मत से पैसे कमाए उसे उसकी किस्मत ने आगे जाकर बर्बाद भी किया है। और ये बात नसीब तालिब में भी कही है कि व्हाट कम्स बाय लक ऑफ्टन गोज अवे बाय बैड लक वेरी सर्टेनली। यानी जो चीज़ अच्छी किस्मत से आती है, जैसे कुछ लोगों की करोड़ों की लॉटरी लगती है, तो वो बहुत जल्दी बदकिस्मत से भी चली जाती है, उतनी स्पीड से जितनी स्पीड से पैसे आते हैं। और इसका प्रूफ आपको कई सारे लॉटरी विनर्स की लाइफ को देख के मिल जाएगा कि 70% लॉटरी विनर्स 10 साल के अंदर ही अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिए थे। मतलब उनकी करोड़ों की लॉटरी लगने के बाद भी वो 5 से 10 साल में वहीं आ जाते जहां वो पहले होते। तो अरकत दूसरों को अपनी कहानी सुनाता है कि उसकी कोई किस्मत नहीं चमकी, उसने अपनी मेहनत से अपनी वेल्थ बिल्ड करी है। और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब बहुत साल पहले उसकी मुलाकात एक मनी लेंडर यानी साहूकार से हुई जिसका नाम अल्केमिस्ट था। तो सबसे पहले अल्केमिस्ट ने अरकत को पैसे के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल सिखाया। उसने कहा कि एवरी गोल्ड पीस यू सेव इज अ स्लेव टू वर्क फॉर यू, एवरी कॉपर ओन्ड इज दिस चाइल्ड ऑल्सो वर्क्स फॉर यू, एंड यू विल बिकम वेल्दी वेयर देयर वर्क यू सेव मस्ट अर्न एंड चिल्ड्रन मस्ट ऑल्सो अर्न वेयर दे हेल्प टू गिव द अबंडेंस यू सीक। तो इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये कि हर एक रुपये जो आप सेव करके अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हो वो हमेशा हमेशा के लिए आपका गुलाम बन जाता है। और कंपाउंडिंग के पावर से उसके साथ उसके बच्चे भी हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए काम करते रहते हैं। लेकिन हर एक रुपये जो आप कोई फालतू जगह पे स्पेंड करते हो तो वो आपके हाथ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। फिर उसके बाद हरकत ने कहा कि उसने अपनी लाइफ टाइम में मनी मैनेजमेंट के 7 रूल सीखे हैं जैसे वो अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो करता है। तो ये सुनकर उसके दोस्तों ने उसे कहा कि क्या तो हमें भी ये सिखा दोगे, क्योंकि हमारा बटुआ हमेशा खाली रहता है, यानी हमेशा एक पतला और लिंक पर्स लेके घूमना पड़ता है जो इतनी अच्छी फीलिंग नहीं होती है। तो इसके लिए अरकत उन लोगों को एक लिंक पर्स के साथ हिलार बनाता है, यानी 7 रूल्स 7 दिन में। तो ये ऐसे फंडामेंटल और टाइमलेस प्रिंसिपल्स है जिसे पिछले हज़ारों सालों से अपने ज़माने के अमीर लोग यूज़ करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी आराम और कंफर्टेबल लाइफ जिए। फिर वो सिर्फ अपने बच्चों को सिखाते थे, जो फिर अपने बच्चों को, और इसी तरह सिर्फ अमीरों के बच्चे अमीर बनते थे और गरीब लोग हमेशा मजदूरी करते थे। लेकिन इसको पैसा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास यूट्यूब है और ये इतना बड़े चैनल इन्वेस्टमेंट माइंड, जिससे मेरा गोल है कि मैं आप सब लोगों की लाइफ तक ऐसी वैल्यू पहुँचा दूँ ताकि आपकी लाइफ में एक पैसों का टेंशन हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे पता चल सके कि आप सबके साथ वैल्यू हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि 7 रूल्स कौन से हैं। तो पहले दिन हरकत ने कहा कि मैंने अपने अमीर बनने का रास्ता तब उठाया जब मैंने ये पता लगाया कि मेरी सैलरी का एक हिस्सा मेरा हो सकता है। तो उसके दोस्तों ने उसे कहा कि आपकी सैलरी का एक हिस्सा क्यों, पूरी सैलरी तो आपकी होती है। तो हरकत ने कहा पूरी सैलरी कैसे? क्या तुम कपड़ा बनाने वाले को अपनी सैलरी का हिस्सा नहीं देते? क्या तुम घर के रहने के लिए मकान मालिक को अपनी सैलरी का एक हिस्सा नहीं लेते? और खाने के लिए बाजार में जो चीज़ें खरीदते हो वो भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा होता है। तो पिछले महीने की सैलरी से आपके पास खुद के लिए क्या बचा? इनफैक्ट पिछले पूरी साल की सैलरी से तुम्हारे पास खुद के लिए क्या बचा? तुम्हारी सैलरी उन सबकी हुई, तुम्हारी नहीं। अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो हमेशा इन लोगों के गुलाम बन के रह जाओगे। तो इसीलिए आपके अमीर बनने का रास्ता तब शुरू होता है जब आप 10 कॉइन कमाने पर एक हिस्सा सेव करोगे। जिसे मेरा एक हिस्सा हमेशा बन जाएगा तो साल भर में आपके पास 12 कॉइन आ जाएंगे, जिससे आपको अपने पर्स में उन सिक्कों का वजन महसूस होगा। और हम सब जानते हैं कि भरा हुआ पर्स हमेशा खाली पर्स से ज़्यादा बेहतर फील होता है। फिर उस दिन वो सब वहाँ से चले गए, लेकिन जब अगले दिन वो लोग हरकत से मिले तो सब कहने लगे कि उनकी इनकम उनकी नेसेसरी खर्चों के लिए काफ़ी नहीं होती है, तो उस इनकम में सेविंग्स करना तो बहुत दूर की बात है। तो दूसरे दिन हरकत ने उन लोगों से सिंपल सवाल पूछा जिससे वो सब काफ़ी सोच में पड़ गए। वो सवाल ये था कि तुम लोगों में से किस किस का पर्स खाली रहता है, यानी मंथ के में बैंक बैलेंस किसका 0 होता है? तो उन सब लोगों ने अपना हाथ ऊपर किया है। लेकिन फिर हरकत ने उन लोगों से कहा लेकिन तुम लोग की सैलरी तो अलग होती है, किसी की बहुत ज़्यादा तो किसी की बहुत कम, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम सबकी इनकम हर महीने खत्म हो जाती है? तो ये सुनकर वो सभी लोग काफ़ी गहरी सोच में पड़ गए। तो इससे उनको एक चीज़ और समझ में आ गई कि जैसे लोगों की सैलरी बढ़ती है तो लोगों के खर्चा ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। तो उसके बाद हरकत ने कहा कि अक्सर लोग जैसी तैसी चीज़ें ज़रूरी मानते हैं वो उनकी ख्वाहिश होती है और लोग इन दोनों का फ़र्क नहीं समझ पाते। तो अगर आप ये मान लो कि आपकी सैलरी अब 10 गोल्ड कॉइन्स के बदले 9 गोल्ड कॉइन हो गई है और एक गोल्ड कॉइन आप एक जगह छुपा लो तो भी तुम्हारे पास महीने के एंड में खाली हो जाएगा, जो हमेशा होता रहा है। लेकिन तुम्हारे पास एक सिक्का बच जाएगा, तो वो कॉइन आप सेव करो और फिर आप कोशिश करोगे कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हो। और फिर दूसरे दिन वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर तीसरे दिन वो लोग हरकत से मिलते हैं तो हरकत उन लोगों को तीसरा रूल समझाता है जो होता है मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। इसका मतलब है कि जब आपको सेविंग की आदत हो जाए, आपकी फिजूल खर्चे अपने कंट्रोल कर लिए,
तो उसके बाद आपको अपनी सेविंग को मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे मेजॉरिटी लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि सेविंग आपको गरीबी से बचा सकती है, लेकिन इन्वेस्टिंग ही आप अमीर बनते हो। जैसे जब हरकत ने पहली बार कुछ सेविंग्स की थी, उसने वो ढाल बनाने वाले को पैसे दिए थे, और वो ढाल बनाने वाला उसे हर चौथे महीने में उस पैसों के बदले एक छोटी रकम देता, और फिर हरकत उस रकम को फिर से कहीं भी इन्वेस्ट करता, और फिर उससे जब उसको और पैसा मिलता तो वो उसमें और इन्वेस्ट करता, और फिर जब उसे इन्वेस्ट किए हुए पैसों से उसको और इनकम मिलती तो वो उसे भी वापस इन्वेस्ट करता, और ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहा। तो जब उसने अपनी वेल्थ को ग्रो करने की शुरुआत की थी तो उसे उसकी मंजिल काफ़ी दूर नजर आ रही थी, लेकिन जब उसने सफ़र पे चलना शुरू किया तो उसे रियलाइज़ हुआ कि दूर से देखने में मुश्किल ज़रूर लगता है, लेकिन जब आप एक बार अपनी जर्नी शुरू करते हो और जितने टाइम में पहुंचने की उम्मीद करते हो, आप उसे काफ़ी ज़्यादा जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हो, क्योंकि कंपाउंडिंग पावर आपकी मदद करता है और आप अपनी वेल्थ को ग्रो होते हुए देखते हो तो आप उसे भी इंजॉय करते हो। अब दोस्तों, इस ज़माने में इन्वेस्टिंग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस टाइम पे बैंक, स्टॉक मार्केट या कोई फाइनेंशियल कंपनीज नहीं होती थी। लेकिन आज की तारीख में हमारे लिए इन्वेस्टिंग करना काफ़ी आसान हो गया है और आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है तो आप एम स्टॉक के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसे एक रिपीट फाइनेंशियल कंपनी मिरा एसेट ने बनाया है। और यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्राइसिंग मॉडल लॉन्च किया है, जो पूरे इंडिया में सबसे पहली बार किसी ने ऐसा किया है कि अगर आप इनकी 999 रुपीज़ की 5 पे करते हो तो आपको इनका प्लेटफॉर्म लाइफ टाइम की यूज़ करने मिलेगा। और अगर आप अपने डीमैट अकाउंट की मेंटेनेंस फ्री करना चाहते हो तो आप एक और 990 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हो, जिससे कि आपके डीमैट अकाउंट की मेंटेनेंस भी लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगी। और फिर इसके बाद आपको लाइफ टाइम तक कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करना पड़ेगा अपने किसी भी ऑर्डर के लिए। और उसके बाद आप स्टॉक, एफएनओ, करेंसी, म्यूचुअल फंड और आईपीओ में ट्रेड कर सकते हो। और ये स्टॉक किसी भी तरह की कोई फीस चार्ज नहीं करता है, जैसे एनुअल फीस, या जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें आपको जीरो ब्रोकरेज रहेगा, चाहे वो इंट्राडे हो, डिलीवरी हो, एफएनओ ट्रेड हो, करेंसी ट्रेड हो, म्यूचुअल फंड हो या आईपीओ, किसी भी प्रकार की चार्ज नहीं है। आप कितने भी ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो, उसके कोई लिमिट नहीं है। और एम स्टॉक एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो 25 साल से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा ट्रेड्स हर रोज़ होते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप नेसेंट इन्वेस्टर काफ़ी आसानी से अपनी इन्वेस्टिंग करने की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा यूज़र इंटरफेस मिलता है, सुपर फास्ट 1 क्लिक ऑर्डर अप्रोच, वॉइस सर्च, एडवांस वर्ड के लिए ऑप्शंस, 1 क्लिक इंडेक्स पास कर, ऐसे दूसरे बहुत सारे फीचर्स। तो इसे आपको डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। फिर दोस्तों, जब चौथे दिन हरकत अपने दोस्तों से मिलता है तो वो लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताता है, वो ये कि बैड लक कभी भी किसी पर हावी हो सकती है। हमें अक्सर बड़े रिस्क बड़े रिटर्न देते हैं, लेकिन जो लोग बड़े रिस्क लेते हैं तो उन्हें उसमें बड़े नुकसान भी होते हैं। तो इन्वेस्टिंग का सबसे पहला प्रिंसिपल है सिक्योर योर प्रिंसिपल, यानी अपने पैसों की सिक्योरिटी। और दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफे भी यही कहते हैं कि द रूल नंबर 1 ऑफ इन्वेस्टिंग इज डोंट लूज मनी एंड द रूल नंबर 2 ऑफ इन्वेस्टिंग इज डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। क्योंकि एक बार जब पैसा लूज करते हो तो आप उसके जरिए फ्यूचर में जितनी भी इनकम कमा सकते थे वो सब भी आप लूज कर देते हो। तो इसीलिए हरकत ने कहा कि गार्ड योर ट्रेजर फ्रॉम लॉस बाय इन्वेस्टिंग ओनली योर प्रिंसिपल। तो अगर आपको समझ में आता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप किसी नॉलेजेबल इंसान से इन्वेस्टमेंट एडवाइस ले सकते हो या उनसे बारे में बात कर सकते हो। तो ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए आप ट्राई कर सकते हो और आपको ट्राई करना भी चाहिए, लेकिन आपका प्राइमरी फोकस लॉस को अवॉइड करने का होना चाहिए, ज़्यादा रिटर्न कमाने का नहीं। फिर 5वां रूल होता है मेक ऑफ द वांटिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। इस रूल में हरकत बनाते हैं अपना खुद का घर होना एक रेंट के घर पर रहने से बेहतर होता है, क्योंकि जब आप अपने खुद के घर में रहते हो तो वो एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि आपके घर की वैल्यू बढ़ती है और इसके साथ में आप जो रेंट पे करने वाले थे आप उसे भी सेव कर लेते हो। लेकिन दोस्तों, मेरी पर्सनल ओपिनियन से इसे थोड़ी अलग है, जिसे मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा जब हम रेंटिंग वर्सेस बाइंग के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज की तारीख में घर के प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं और अपनी कौन सी एज में घर को बाय करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद एक छठा रूल होता है कि हर आदमी बचपन से जवान और जवान से बूढ़ा होता है। ये चीज़ हम सबको पता है और इंसान हमेशा तंदुरुस्त नहीं रह सकता। तो जब इंसान बूढ़ा हो जाए या वो किसी वजह से काम नहीं कर सकता तो उस टाइम पर एक फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचने के लिए आपके पास एक अल्टरनेट फ्यूचर इनकम होनी चाहिए। जैसे उनके ज़माने में लोग कुछ गोल्ड और कीमती चीज़ों को ज़मीन के अंदर छुपा लेते थे ताकि वो बुरे टाइम पर उनके काम आ सके। लेकिन दोस्तों, अभी हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप ऑनलाइन गोल्ड ईटीएफ बाय कर सकते हो या कोई एफएमसीजी और ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो जो पिछले 40 साल से चलती आ रही है, और इसके साथ में आपको रेगुलर इनकम मिलता है डिविडेंड के जरिए। तो आप हर महीने एक छोटा अमाउंट भी इनकम स्टॉक में या गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़े अमाउंट में ग्रो हो जाएगा, जिससे आपकी फैमिली का फ्यूचर और आपका अगले रिटायरमेंट दोनों सिक्योर हो जाता है। फिर दोस्तों, इसके बाद जब हरकत 7वें दिन आता है तो उन लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है, और इसके लिए उन लोग एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता है कि एक बार हरकत के बाद एक गैंगमैन से आता है उधार मांगने के लिए। तो हरकत उस गैंगमैन से पूछता है कि तुम्हें उधार किस लिए चाहिए। तो लड़का कहता है कि मेरी सैलरी बहुत कम है, तो उसमें मैं अपनी फैमिली के बेसिक खर्चे भी नहीं पूरा कर पाता हूँ। तो हरकत उसे उधार देने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास ना कोई अच्छी इनकम है और ना ही कोई सेविंग्स, तो अगर मैं तुमको उधार दूँ तो मुझे चुका नहीं पाओगे, तो मैं ऐसा काम क्यों करूँ जिसमें मेरा लॉस होगा। तो तुम उधार मांगने के बदले अपनी इनकम को बढ़ाने पर फोकस करो। तो लड़का कहता है कि पिछले 2 महीनों में मैंने अपने मालिक से 6 बार रिक्वेस्ट की है कि वो मेरी सैलरी बढ़ा दे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया है। तो अर्कब इस रंग से कहता है कि तुम्हारे पास अमीर बनने के लिए पहली चीज़ तो है, लेकिन दूसरी नहीं है। पहली स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि आपको ज़्यादा कमाना है, लेकिन तुम्हारे पास उतने स्किल्स नहीं है जिससे तुम्हें कोई ज़्यादा पे करे।
तो फिर हरकत अपने दोस्तों से कहता है कि बहुत लोग के पास ज़्यादा सैलरी अर्न करने का डिज़ायर होता है, लेकिन वो कभी अपनी स्किल्स पर फोकस नहीं करते और ये नहीं देखते कि वो ज़्यादा सैलरी के बदले अपने बॉस को क्या दे सकते हैं। क्योंकि जो इंसान जितना ज़्यादा नॉलेजेबल और स्किल होता है, तो वही इंसान अपनी कंपनी में ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है और इसीलिए वो इंसान इतना ज़्यादा कमाता है। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसे कंपैशनेटली करो और हमेशा नए स्किल सीखते रहो, जिससे अल्टीमेटली आपकी वैल्यू बढ़ेगी और फिर ज़्यादा सैलरी मांगने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका बॉस आपको खुश होकर सबसे ज़्यादा सैलरी पे करेगा। तो इसीलिए आज से 3 साल पहले भी एक बहुत ही पावरफुल लाइन कही थी, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ योरसेल्फ। मतलब अगर आपकी सैलरी बहुत कम है तो आपको सबसे पहले अपने आप पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द हाईएस्ट डिविडेंड एंड फॉर एवर। क्योंकि ज़्यादा डिमांड करने के बदले आपको उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि आप ज़्यादा क्या दे सकते हो। तो दोस्तों, आज की तारीख में ऑलमोस्ट 90% अमीर लोग सेल्फ मेड है, जिन्होंने खुद अपनी मेहनत से अपनी लाइफ टाइम में अपनी वेल्थ बिल्ड की है। और ये सभी लोग ज़्यादा वैल्यू दे के ही अमीर बने हैं, ये सिर्फ डिमांड करके अमीर नहीं बने। तो आप भी एक इन्वेस्टर के इंसान रखिए और पहले अपने नॉलेज को बढ़ाइए, ना कि डिमांड करने के माइंडसेट से या ग्रीडी माइंडसेट।